जरा सोचिए, आपकी साधारण सी ज़िंदगी में एक ऐसी खिड़की आ जाए जिससे कि आप अगर उसके पार देखें या उसके पार जाएं तो आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे, तो कैसा होगा? हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुमन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किताबों का सफ़र बाय सुमन। आज मैं एक ऐसे अनोखे उपन्यास के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही साधारण सी है, लेकिन वो साधारण सा उपन्यास आपके जो साधारण सी जिंदगी है उसकी जो खूबसूरती है, उसके अंदर जो सुंदरता है उसको बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने लेकर के आती है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखित ये उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती है के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं इस उपन्यास को एक लाइन में समझाऊं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उपन्यास जो है मध्यम वर्गीय दुनिया की जो लोगों की कहानी है, जिनके जो है बहुत बड़े बड़े सपने नहीं होते, लेकिन उनके अंदर ना एक खूबी होती है। वो खूबी क्या होती है कि वो हर छोटी छोटी सी खुशियों को या हर पल को ना बहुत ही करीब से उसे महसूस करते हैं या उसे जीते हैं। ये कला उनमें बहुत अच्छी होती है। और आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे ना तो पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है ना सच में हो रहा है, वास्तविकता में घट रहा है वो, लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ सपना है। हिंदी साहित्य में जो ये पुस्तक है, इस उपन्यास को ना जादुई यथार्थवादी शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ जादू है या फिर इसके अंदर जो है चमत्कार है, जबकि सिर्फ और सिर्फ जादू इस चीज में है कि ये साधारण जीवन में ऐसी कल्पना जो होती है ना हमारे अंदर, जो हम कल्पनाएं होती हैं, जो हम सोचते हैं, उसको ना ये आप कह सकते हैं कि वो एक तरीके से हमारे सच का हिस्सा बन जाती है। मीन्स इसमें घुल मिल इस तरीके से जाती है ये कल्पनाएं कि ऐसा लगता है कि सारी की सारी चीजें एकदम सच में हो रही हैं। अब बात करेंगे हम कहानी के मुख्य पात्रों की। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं रघुवर प्रसाद, जो कि एक महाविद्यालय में गणित के टीचर हैं, अध्यापक हैं, और उनकी पत्नी है सोनसी, जो कि इन दोनों की शादी अभी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ शादी को, कुछ टाइम ही हुए हैं। और उनकी जो उनका जो जीवन है इनका बहुत ही सामान्य है। रघुवर प्रसाद की जो तनख्वाह है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब ये दोनों ना आपस में बहुत प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, हर परिस्थिति में साथ में खड़े रहते हैं। दोनों के बीच प्रेम बहुत है। इसमें क्या है, बड़े बड़े वादे नहीं हैं, दिखावापन नहीं है, बस रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसमें ये साथ में खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में। यही इस उपन्यास को अलग बनाता है। और इस उपन्यास में एक और पात्र है जो कि है साधु और उनका हाथी, जिसपे कि रघुवर प्रसाद बैठ करके रोज महाविद्यालय जाया करते हैं। अगर बात करूं मैं कहानी की, छोटा सा घर जहाँ पे रघुवर प्रसाद और सोनसी रहते हैं, उस घर में है एक खिड़की। उनकी दीवार में एक खिड़की है जो कि इस कहानी की पूरी तरीके से जान है। एक तरफ जहाँ पे उस कमरे में ये अपने संघर्षपूर्ण जीवन से जूझते रहते हैं, लेकिन शिकायतें बहुत ही कम हैं इनकी। इस संघर्ष से भरे जीवन में भी उनकी शिकायतें बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनके दीवार में जो खिड़की है वो इनको एक अलग ही दुनिया में लेकर के जाती है। खिड़की की दूसरी तरफ की दुनिया में है फूल, पौधे, चांदनी रात, पगडंडियाँ, जहाँ पे जाकर के ये अपना प्रेम भरा जीवन, रघुवर प्रसाद और सोनसी का प्रेम प्रसंग, और ये दुनिया जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई गई है। ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में जो है उस दुनिया को आप जी रहे हैं। और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जब भी आप इस किताब को पढ़ेंगे, तो आपको जो है ऐसा महसूस होगा कि जो भी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं या जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, आपकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह वो चलता रहेगा। बहुत ही प्यारा लगता है जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं। दीवार और खिड़की का प्रतीकात्मक अर्थ, अगर इस उपन्यास में हम इस बारे में बात करें तो इस पुस्तक में दीवार जो है वो समाज की सीमाओं, आर्थिक तंगी, बंधनों और इंसान की जो मजबूरी है उसका प्रतीक दिखाया गया है। अब खिड़की जो है उसी दीवार के बीच खुलती है और जो आप आज़ादी
कहते हैं ना कि समाज के बंधनों में आज़ादी कहीं खो सी जाती है, तो वही आज़ादी उम्मीद, कल्पना और असीम संभावनाओं का जो है प्रतीक है। खिड़की जो है वो पात्रों को नीरस और सीमित दायरे से निकाल के सुंदर और काल्पनिक दुनिया की झलक दिखाती है। अब ये उपन्यास का संदेश जो है, विनोद विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि साधारण जीवन को असाधारण और जादू के रूप में पेश किया उन्होंने इसे। ये पुस्तक जो है हमें ये सिखाती है कि जीवन की असली सुंदरता जो है वो बड़े चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पलों में, आपसी संबंधों में और खामोश भावनाओं की गहराई में छुपे हुए होते हैं। और शायद इसी वजह से ये उपन्यास जो है साहित्य की सबसे अलग और खूबसूरत कृतियों में माना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने ये किताब पढ़ी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बदलते रहिए।